किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं धनिया की उन्नतशील किस्में और धनिया की उन्नत कृषि आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम जैसे कि सही समय पर फसल नहीं लगाते हैं तो उतना हमें उत्पादन नहीं मिल पाता है। साथ ही में अगर मंडी के भाव की बात करें तो उस समय नहीं मिल पाता है। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको जल्दी धनिया उगाने का तरीका बताऊंगा और आपकी जो फसल है जल्दी हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छी फसल आप कैसे ले सकते हैं और कितना उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बीज की आवश्यकता की बात करेंगे। प्रति एकड़ में आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ती है और हमें हाइब्रिड या देसी वैरायटी लगानी चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा लें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में कम से कम लागत में धनिया की खेती की बात करने वाला हूँ, जो कि आप कम पैसे में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें जैसे कि अगर हमने अन्य सब्जी वर्गीय फसलें काट ली हैं, उसके बाद में अगर हम धनिया की फसल को दिसंबर के महीने में लगाना चाहते हैं। किसान भाइयों, दिसंबर के महीने में अगर आप इस फसल को लगा लेते हैं तो जनवरी के लास्ट में जा कर के आप हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे और उस समय मंडी में धनिया का जो भाव होगा, कम से कम 30 से 50 किलोग्राम आपको रेट मिल जाएगा मंडी में। क्योंकि जो अभी धनिया की फसल चल रही है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी जनवरी तक। उसके बाद में अगर आप इस फसल को दिसंबर के महीने में लगाते हैं तो उस समय अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो मंडी में अच्छा रेट मिलेगा। तो आपको खेत की तैयारी इस तरीके से करनी है। आप सबसे पहले अपने खेत में पलेवा कर लें, जिसके कारण जो नमी है आपके खेत में नमी भरपूर हो जाए, जो आपके जो सीड होगा, जो बीज है धनिया का, जल्दी उग कर के तैयार हो जाएगा। गहरी जुताई करा लें, हैरों से 1-2 बार, फिर रोटावेटर चलवा दें जिससे कि मिट्टी में भुरभुरापन आ जाए। उसी समय किसान भाइयों, आप इन बेसल डोजों को डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट या गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है जो कि काफ़ी पुरानी होनी चाहिए, उसको अपने खेत में डाल सकते हैं। अगर आप एसएसपी डाल रहे हैं तो गोबर की खाद अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं है। वहीं पर बात कर लेते हैं बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ में कितनी पड़ती है। तो हाइब्रिड बीज की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में किसान भाइयों, जब आपके यहाँ पर जो तापमान जब सीड अंकुर होता है उस समय तापमान मिनिमम 10 सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे डाउन हो जाता है तो थोड़ा सीड में अंकुर होने में थोड़ा समय लग सकता है। वहीं पर मिट्टी के पीएच मान की बात करें, जो कि धनिया की फसल के लिए 5 और 7 के बीच में काफ़ी अच्छा माना जाता है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। और कुछ किसान भाई बोलते हैं कि अगर हमने धनिया की फसल लगा ली है लेकिन हमें उत्पादन उतना नहीं मिल रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, उत्पादन की बात करें तो जो हमारी खेत की मिट्टी है उस पर डिपेंड करता है, या फिर उसमें उर्वरा शक्ति कौन-कौन सी है। उर्वरा शक्ति अच्छी है तो आप उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ प्रमुख जो मिट्टी है, अगर आपके यहाँ पर इस तरह की अगर खेत में मिट्टी है तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट और चिकनी दोमट में काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं पर किसान भाइयों, अगर बुवाई के समय और खाद की बात करें तो किसान भाइयों, आपको कोई सा भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस समय बिजाई कर रहे हैं धनिया की, उस समय खाद की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। गोबर की खाद ही काफ़ी अच्छी आपकी फसल में रिज़ल्ट दे देगी। वहीं पर किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप खादों का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके धनिया में पीलापन आ रहा है या फिर उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि धनिया में पीलापन आ रहा है, पत्ते पीले या डालियाँ जो पीली पड़ रही हैं और धनिया का जो पौधा है ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उस समय किसान भाइयों, आप यूरिया ले लें और 2 किलोग्राम आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके 19-19, आप तीनों का घोल बना करके हल्का-हल्का स्प्रे कर दें, जिससे कि जो आपकी फसल में पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा।
और वहीं पर किसान भाइयों अगर हम जैसे कि बात कर लेते हैं, अगर हम उन्नतशील किस्मों की बात करें किसान साथी, तो आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग सीडों का सिलेक्शन करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि आपके यहाँ पर कैसा जिस तरीके का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग आप सीड का सिलेक्शन करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट और उत्पादन भी मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूँ आर के के नाम से जो एक हाइब्रिड आती है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। आप उसको लगा सकते हैं। फिर या हरा देसी धनिया के नाम से आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और जैसे कि रोगों के बचाव के लिए जैसे कि अगर रस चूसक और फंगसजनक रोग आ रहे हैं, तो आप पहचान लेंगे कैसे? आप सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि आपका पेड़ है ना, सूखने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि फंगस जो जड़ में जो फंगस लग गई है या और डालियाँ सूखने लगती हैं, तो यानी रस चूसक रोग आ गया है। तो उसमें आप किसान भाइयों ह्यूमो की क्लोरोप्रिड आती है, यूपीएल की साफ फंगिसाइड ले सकते हैं और इनका आप स्प्रे कर दें, तो आप अपनी फसल को अच्छे खासे निजात मिल जाएगी। साथ ही में किसान भाइयों मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप 1.5 महीने बाद हार्वेस्टिंग इस फसल से कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।